Hello students, so now we are going to discuss about the formal letter and informal letter both. So first of all formal letter की बात कर लें तो सबसे पहले हम एक एड्रेस लिखते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर जो क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी एड्रेस दिया गया है तो वही मेंशन करना होता है, हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में वो एड्रेस नहीं दिया गया है देन यू कैन मेंशन यू अगर वो कोई एड्रेस नहीं दिया गया तो यू कैन मेंशन एनी ऑफ द एड्रेस, ठीक है। कोई भी फेक एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने एड्रेस लिखा D1 1801 कॉमा नेपच्यून सोसाइटी DS मार्ग कॉमा लोअर पार्ल मुंबई एंड 4008। इसमें दो बातें नोटिस करने वाली हैं। एक तो ये कि एंड में हमने देखो कॉमा नहीं लगाया, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स का हमने लेस यूज किया है। सेकंड, हमने मुंबई के साथ यहाँ पे हमने क्या है एक पिन कोड और लगाया। अब किसी भी लेटर को लेटर जब ही मनाया या माना जाता है जब उसमें पिन कोड इंक्लूड होता है, ठीक है। तो पिन कोड वैसे चॉइस है हमारी, हम लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, बट ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है अगर आप साथ में पिन कोड डाल रहे हैं, ओके। सेकंड, फिर हम एक लाइन का स्पेस देते हैं और फिर डेट मेंशन करते हैं। कंप्लीट डेट हमने मेंशन की 20 अप्रैल 2020, कोई कॉमा कुछ नहीं। इसके बाद सेकंड एड्रेस इज एड्रेस जो कि हम लिखते हैं, हमने वही लिखा है द एडिटर इन चीफ हिंदुस्तान टाइम्स मेन स्ट्रीट। फिर यहाँ पे भी हमने पिन कोड दिया है, इन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि सेम लोकेशन पे तो जाएगा नहीं एड्रेस, डिफरेंस होगा। तो सेम लोकेशन लोकेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, मतलब एक अलग पार्ट है। सैल्यूटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे सैल्यूटेशन की लिखा हमने सर। अब यहाँ पे मेन चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहले क्या था कि सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद फिर हम सर रेस्पेक्टेड सर या डियर सर लिखते थे। बट अब सीबीएसई में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसी पहले पुराने पैटर्न पे लौट आए हम। तो हमें सबसे पहले लिखना है सर और उसके बाद फिर हमें मेंशन करना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मेंशन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्ड लिमिट है वो 8-10 से ज़्यादा वर्ड नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 to 10। और कोशिश यही करनी है कि 4 to 6 वर्ड में हमें अपना सब्जेक्ट कंप्लीट लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग मानसून सीजन कॉजिंग अस डिफिकल्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बिगनिंग की थ्रू द मीडियम्स ऑफ योर एस्टीम्ड एंड रिस्पेक्टेड डेली I Mohan Kumar, a resident of Neptune Society, wish to inform the municipal authorities of the difficulties the residents of my locality are facing due to the construction and repair work। जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट जो पार्ट होता है बॉडी हमेशा 3 भागों में डिवाइड होती है। पहले पार्ट में कौन लिख रहा है और किस लिए लिख रहा है, तो यहाँ पे कौन लिख रहा है किस लिए लिख रहा है, दोनों बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ में अब हम डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस बारे में है, कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण है। इसमें हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्शन से हो सकती है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, डेब्रिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रोड एक्सीडेंट हो सकता है, अननेसेसरी ब्लॉकेज ऑफ द रोड हो सकती है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन डिटेल में करेंगे। अब जो थर्ड है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि अगर हम लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं तो वो लगभग सब में सेम ही चलेगा। जैसे हम ये पैराग्राफ यहाँ पे therefore I wish to draw the attention of the concerned authorities, इसलिए मैं concerned authorities के अटेंशन को खींचना चाहता हूँ with the help of your newspaper, आपके न्यूज़पेपर की सहायता से। hopefully you will be able to help us, उम्मीद की जाती है कि तुम हमारी मदद कर पाओगे in drawing their attention and resolving the issue, कि आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में जो है हेल्पफुल हो गए, ठीक है। इसके बाद वही हम एंडिंग कर देते हैं यहाँ पे योर सिंसियरली नेम सिग्नेचर, ठीक है। और डेजिग्नेशन है एक, तो डेजिग्नेशन और मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये तो बात हो गई फॉर्मल लेटर की। अगर हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो इनफॉर्मल लेटर में वही हमें एड्रेस मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी, मतलब एड्रेस एड्रेस इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे सैल्यूटेशन जैसे हम सर लिखते हैं तो यहाँ पे डियर मोनिका या डियर सुरेश करके जिसको हम लिख रहे हैं लेटर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वही 3 भागों में डिवाइड होता है पैराग्राफ। बिगनिंग करते हैं, ठीक है। बिगनिंग में हम बताते हैं दैट लास्ट टाइम आई गॉट योर लेटर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट द फर्स्ट डिवीजन इन योर बोर्ड एग्जाम। या फिर आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू, अगर बर्थडे विश से रिलेटेड है तो आई रियली वांट टू विश यू विद द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माय हार्ट ऑफ योर बर्थडे, ठीक है। तो फिर वही डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सबसे एंडिंग में हम जो यहाँ पे योर सिंसियरली लिखा करते थे, हमें यहाँ पे लिख देना है योर्स लविंगली,
ठीक है। और पेरेंट्स के माय हार्टेस्ट विशेस एंड माय, मतलब यहाँ पे हमें पर्सनल लैंग्वेज यूनिफाइड करनी है, हमें पर्सनल टच देना है उस लेटर को, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल लेटर। ये इम्पर्सनल था तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज की गई है। और ध्यान रखिएगा कि वोकेबलरी जरूर हमें अच्छी यूज करनी है, और अच्छी वोकेबलरी is good vocabulary is quite helpful to get gaining the good marks. Okay, that's what we need to be careful about the letter writing of formal letter as well as informal letter. That's all.